So hello everyone. Now we have to study about the defect of vision. So in previous videos we are study and learn about the human eye, its structure, its parts, function and all. And in this section we will study about the defect of vision in our eye. ओके तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि हम ये जो हमारा पार्ट है वीडियो का, इसमें हम लोग डिफेक्ट ऑफ विज़न के बारे में पढ़ेंगे। ये जो टॉपिक है ये ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड चैप्टर का टॉपिक है। इसमें जो इस चैप्टर में जो टॉपिक्स हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। फर्स्ट पार्ट जो है जिसमें हमें आईज़ के बारे में पूरा डिटेल पढ़ना है, आईज़ क्या होती है, क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्या क्या फंक्शंस होते हैं और क्या डिफेक्ट्स हमारी आँखों में हो सकते हैं या क्या क्या बीमारियां जो हैं वो हमारी आँखों में हो सकती है बिकॉज ऑफ द लेंस। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमें कलरफुल वर्ल्ड वाला जो सेकंड पार्ट है उसमें हमें कुछ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस के फिनोमिनास के बारे में पढ़ना है, जो हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो में हम पढ़ेंगे। इस पार्ट में हम डिफेक्ट ऑफ विज़न के बारे में पढ़ेंगे और ये वाला जो पार्ट है इसमें हम अभी सिर्फ मायोपिया के बारे में पढ़ेंगे और अदर जो 2 डिफेक्ट्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए। सो डिफेक्ट ऑफ विज़न। ओके, तो डिफेक्ट का मतलब हमें पता है, डिफेक्ट वर्ड से ही हमें समझ में आ रहा है। डिफेक्ट मतलब होता है खराबी। ठीक है, किसी भी चीज़ में जब कोई खराबी आ जाती है तो उसे हम डिफेक्ट बोलते हैं। अब यहाँ पे हमें पढ़ना है डिफेक्ट ऑफ विज़न। तो डिफेक्ट ऑफ विज़न से आप क्या समझ रहे हो कि डिफेक्ट ऑफ विज़न मतलब हमारी आँखों में आने वाली जो खराबी है वो, जिससे हमें देखने में प्रॉब्लम आए, विज़न हमारा क्लियर ना हो, ठीक है, वो कहलाएगा डिफेक्ट ऑफ विज़न। ठीक है, तो देखिए लिखा हुआ है, जब आँखों के आईलेंस से सही फोकस दूरी एडजस्ट नहीं हो पाती है तब कोई भी ऑब्जेक्ट ठीक से दिखाई नहीं देता है। इसे दृष्टि दोष या रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट कहा जाता है। The loss of power of accommodation by the normal eye causes vision defect, leads to poor visibility. These vision defects are called refractive defects in the eye vision. ठीक है, तो जब हमारी आँखों का एकोमोडेशन पावर यानी कि जो लेंस होता है, जब वो किसी भी ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रेज जब आँखों पर पड़ रही है, ठीक है, तो जो हमारा आई लेंस होता है अपने फोकस को एडजस्ट करता है अकॉर्डिंग टू द लाइट इंटेंसिटी। ये हम प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं। ठीक है, जब ये पावर आई लेंस की ख़राब हो जाती है या ये पावर आई लेंस की ख़त्म हो जाती है, आई लेंस जो है वो अपनी फोकस को एडजस्ट नहीं कर पा रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट से, चाहे वो पास का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है या दूर रखा हुआ ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ऐसी कंडीशन में आँखों में कोई ना कोई डिफेक्ट आ जाता है। तो ये जो डिफेक्ट होते हैं, है ना, ये बिकॉज ऑफ किसके कारण होते हैं? आई लेंस के कारण होते हैं। ठीक है, तो आई लेंस जो है, देखिए हमारी आंखें भी एक मशीन ही है। ठीक है, हमारी जो पूरी बॉडी है ये एक मशीन की तरह ही काम करती है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स होती हैं उनमें भी कोई ना कोई डिफेक्ट आ जाता है, वैसे ही हमारी बॉडी के पार्ट्स में भी कोई ना कोई डिफेक्ट आ सकता है इन फ्यूचर। ठीक है, उसका कारण हो सकता है हमारी दिनचर्या, यानी कि हम हेल्थी लाइफ जी रहे हैं या हम कैसा, मतलब हमारा पूरा रूटीन क्या है, डेली रूटीन, उससे धीरे धीरे हमारे बॉडी पार्ट्स ख़राब हो सकते हैं। ठीक है, कुछ ना कोई ना कोई डिफेक्ट ज़रूर हमारी बॉडी में आ सकता है, जिसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ता है? ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। ठीक है, ऐसे ही आँखों में भी 3 प्रकार के डिफेक्ट होते हैं। ठीक है, देर आर 3 टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट वी हैव इन आवर आइज़। ठीक है, तो 3 प्रकार के डिफेक्ट होते हैं। इसमें मैंने अभी पहला डिफेक्ट ही नोट्स में लिखा हुआ है, इसके पहले डिफेक्ट के नोट्स लिखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है ना, इसलिए जो दो और बचे हुए डिफेक्ट हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम फर्स्ट डिफेक्ट पढ़ेंगे, दैट इज़ मायोपिया। ओके गाइस, तो देखिए मायोपिया जो है इसे हम मायोपिया, शॉर्ट साइडनेस या हिंदी में निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। ठीक है,
अब देखिए, मायोपिया, शॉर्ट साइटनेस या निकट दृष्टि दोष क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि इस डिफेक्ट के अंदर जो भी व्यक्ति को ये डिफेक्ट होता है, यानी ऐसे लोग जिनकी आंखों में मायोपिक आइज़ है उनकी, यानी कि उनकी आंखों में कोई डिफेक्ट आ गया है, और वो डिफेक्ट कौन सा है, मायोपिया। तो मायोपिया डिफेक्ट कैसे पहचानेंगे, ठीक है। तो ऐसे लोग जिनको मायोपिया हो जाता है उन्हें दूर की चीज़ें ठीक से दिखाई नहीं देती है और पास रखा हुआ ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई देता है। पास रखा भी, कुछ दूरी पे रखा हुआ पास का ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, उसे थोड़ा सा और आप पीछे शिफ्ट करोगे या दूर कर दोगे तो वो ब्लर ब्लर दिखाई देने लग जाएगा। यानी ऐसे लोग जिनको दूर की चीज़ें ठीक से दिखाई नहीं दे पाती हैं उन्हें मायोपिया जो है डिफेक्ट उनकी आंखों में होता है, ठीक है। देखिए, इन मायोपिया अ पर्सन कैन क्लियरली सी द ऑब्जेक्ट दैट आर नियर बाय, ठीक है। जो नियर बाय है, पास में रखा है, वो ठीक से दिखाई दे रहा है। अप टू अ फ्यू मीटर्स, कुछ मीटर्स की दूरी पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट ठीक से दिखाई दे रहा है। बट हैज़ डिफ़िकल्टी इन सीइंग फार अवे ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड शॉर्ट साइटनेस, ठीक है। पर दूर की चीज़ें देखने में, दूर रखा ऑब्जेक्ट देखने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, ब्लर दिखाई दे रहा है, ठीक से समझ नहीं आ रहा है कि क्या ऑब्जेक्ट रखा है या कौन दूर से कौन आ रहा है, आप पहचान नहीं पा रहे हो, है ना। जो मतलब इमेज तो दिखेगी लेकिन थोड़ी ब्लर दिखाई देगी। तो ऐसे लोगों को क्या होता है, मायोपिया होता है। अब देखिए, मायोपिया के कारण भी होंगे। कोई भी डिफेक्ट अगर हमारी बॉडी में है तो उसका कोई ना कोई रीज़न तो हो सकता है ना, बिना रीज़न के तो कोई डिफेक्ट हो ही नहीं सकता। तो देखिए रीज़न क्या है। सबसे पहला रीज़न, आई लेंस एक्वायर मोर कर्वेचर, बिकम थिक एट इट्स सेंटर। देखिए मैंने यहाँ डायग्राम भी बनाया, ये हमारा नॉर्मल आई लेंस है और ये हमारा डिफेक्टिव आई लेंस है। कौन सा डिफेक्ट है इसमें, मायोपिया या शॉर्ट साइटनेस। देखिए कॉज क्या, कारण क्या है मायोपिया का, कि जब हमारी आंखों का लेंस अपनी नॉर्मल साइज से थोड़ा सा मोटा हो जाए। कहाँ से मोटा होगा, सेंटर से। सेंटर से जब थिक हो जाता है लेंस, ऐसी आंखों के आई लेंस डिफेक्ट की वजह से हमें मायोपिया हो जाता है, ठीक है। सेकेंड रीज़न इसका क्या है, इलोगेशन ऑफ आई बॉल। इलोगेशन ऑफ आई बॉल का मतलब होता है, देखिए ये नॉर्मल आई बॉल है अपनी, आई बॉल मतलब पूरी आँख हमारी, ठीक है। ये हमारी पूरी नॉर्मल आई बॉल है और देखिए ये वाली इलोगेटेड है। इलोगेटेड मतलब देखिए ये जो है ये बिल्कुल सर्कुलर हमें दिखाई दे रही है और ये थोड़ी सी लंबाई में दिखाई दे रही है, ठीक है। इसे बोलते हैं इलोगेशन ऑफ आई बॉल। तो जब ये दो कारण अगर हमारी आँखों में हो जाए किसी भी वजह से, तो हमारी आंखें कैसी हो जाएगी, मायोपिक आइज़ हो जाएगी, ठीक है। यानी अब हमारी आंखें डिफेक्टिव हो गई है और हमें दूर का ऑब्जेक्ट ठीक से नहीं दिखाई देगा लेकिन पास का ऑब्जेक्ट ठीक से दिखाई देगा, ठीक है। अब ये तो हो गया रीज़न कि आई बॉल जो है वो इलोगेटेड हो जाती है और आई लेंस जो है वो सेंटर से थिक हो जाता है। ये दो कारण आपको एग्ज़ाम में लिखने ही हैं, ठीक है। ये जो मैंने आपको नोट्स बता रही हूँ, ये नोट्स एज इट इज़ आप बोर्ड एग्ज़ाम में लिखोगे विदाउट द डायग्राम तो आपको फुल मार्क्स मिलने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि देखिए आपको एग्ज़ाम में जो भी आंसर करने हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स में, वो आपको सिस्टमेटिक वे में करने रहते हैं। आपको कोई भी बहुत लंबी रामायण नहीं लिखनी है, कोई पैराग्राफ नहीं लिखना है। दे डोंट नीड एनी पैराग्राफ और 2 और 3 पेज ऑफ आंसर, ठीक है। जो चेकर होते हैं उन्हें इतना लंबा लंबा आंसर लिखने का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत नॉलेजेबल हो। आप शॉर्ट में लिखोगे, वैल्यूएबल जो क्वालिटी कंटेंट अगर आप लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स ज़रूर मिलेंगे, भले ही आपने छोटा सा आंसर लिखा हो, ठीक है। तो देखिए जब आपको मायोपिया पूछा जाए आपको सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद सबसे मेन पॉइंट कॉज लिखने हैं। क्या कारण है भैया, मायोपिया तो है लेकिन कारण क्या है उसका, तो ये 2 पॉइंट आप लिखोगे। उसके बाद में मायोपिया में होता क्या है, तो इन मायोपिया फार पॉइंट इज़ क्लोजर देन इन्फिनिटी। जिनकी आंखों में मायोपिया होता है तो मायोपिक आइज़ जो होती है, मायोपिक आइज़ का जो फार पॉइंट होता है वो इन्फिनिटी से पास में आ जाता है, ठीक है। तो इन मायोपिया फार पॉइंट इज़ क्लोजर देन इन्फिनिटी। सेकेंड हमारा क्या आएगा, लाइट इंटर द आई फ्रॉम इन्फिनिटी फोकस इन फ्रंट ऑफ रेटिना। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जो भी लाइट आँखों के अंदर आ रही है, मायोपिक आँख के अंदर आ रही है,
वो लाइट जो है उसका फोकस कहाँ बनेगा, यानी उसकी इमेज कहाँ बनेगी, फ्रंट ऑफ रेटिना। अब एज़ वी नो दैट हमने प्रीवियस जो हमारे वीडियोस हैं उसमें हम लोगों ने पढ़ा है कि हमें इमेज कब दिखाई देती है, जब वो रेटिना पे बनती है। ठीक है, अगर रेटिना पे इमेज नहीं बन रही है इसका मतलब हमें ऑब्जेक्ट का इमेज ठीक से दिखाई नहीं देगा, क्योंकि रेटिना ही एक ऐसा पार्ट है हमारी आईज़ में जो पर्दे की तरह काम करता है। ठीक है, पर्दे की तरह काम करता है, एक स्क्रीन की तरह काम करता है। जब तक स्क्रीन नहीं मिलेगी हमें, स्क्रीन के ऊपर इमेज कैसे फॉर्म होगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने डायग्राम से आपको शो किया, ये फ्लावर है, शॉर्ट साइटेड आई है, मतलब मायोपिक आई है। अब इस फ्लावर की इमेज जो है, देखिए आंखों के अंदर लाइट रे गई, लेंस ने इसकी इमेज बनाई, और इमेज बन तो गई लेकिन कहाँ बन रही है, रेटिना के सामने बन रही है। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ रेटिना। अब जब रेटिना के सामने बन रही है तो जब स्क्रीन पे ही इमेज नहीं बनी तो वो ऑब्जेक्ट हमें कैसा दिखाई देगा, ब्लर दिखाई देगा। ठीक है, अब देखिए ये तो लिख लिया आपने दोनों कारण, इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट कारण सेकंड वाला है, लाइट इंटरिंग द आई फ्रॉम इन्फिनिटी फोकस इन फ्रंट ऑफ रेटिना। ये पॉइंट आपको लिखना कंपलसरी है। ठीक है, फर्स्ट वाला अगर आप भूल भी जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये पॉइंट ज़रूर लिखना है कि आँखों में जो ऑब्जेक्ट है उसका जो इमेज है वो कहाँ बन रहा है, फ्रंट ऑफ रेटिना बन रहा है। फ्रंट ऑफ रेटिना की वजह से ही क्या हो रहा है, हमें ऑब्जेक्ट ब्लर दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब देखिए लास्ट पॉइंट आपको लिखना है करेक्शन, यानी कि आँखों में बीमारी तो है पर बीमारी का कोई ना कोई क्योर तो होगा ना, कोई तो तरीका होगा जिससे हमें ऑब्जेक्ट ठीक से दिखाई देने लग जाए। तो उसका करेक्शन क्या है, कॉनकेव लेंस। Concave lens is used for correction of myopia because concave lens diverge the incident ray before they fall on the eye lens। अब देखिए इस जो डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को मैं ये डायग्राम से आपको समझा रही। देखिए यहाँ पर एक मैंने डायग्राम बना रखा है, यहाँ पे वापस वही फ्लावर रखा हुआ है। अब देखिए ये मेरी मायोपिक आइज थी। अब मैंने क्या किया कि ये जो फ्लावर है, इस फ्लावर की इमेज बनने से पहले मैंने यहाँ पे मायोपिक आईज के आगे एक लेंस लगा दिया। वो लेंस है कॉनकेव लेंस। अगर आपने लाइट चैप्टर पढ़ा होगा तो कॉनकेव लेंस हमें पता है क्या करता है। कॉनकेव लेंस लाइट को डाइवर्ट करता है। डाइवर्ट का मतलब होता है और ज़्यादा फैला देता है। जैसे आपने टॉर्च देखी होगी, टॉर्च जैसे ही आप टॉर्च जलाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा एरिया, रोड का आधे से ज़्यादा एरिया आपको दिखाई देने लग जाता है, क्योंकि उसमें भी कॉनकेव लेंस होता है। ठीक है, तो कॉनकेव लेंस लाइट को फैलाता है, ज़्यादा दूर दूर तक फैलाकर हमें दिखाता है। ठीक है, लेकिन कॉन्वेक्स लेंस उल्टा होता है। कॉन्वेक्स लेंस लाइट को क्या करता है, कन्वर्स मतलब बाहर से आने वाली सारी लाइट को एक जगह कॉन्सेंट्रेट करना। ठीक है, पास करना लाइट रेज को, वो कॉन्वेक्स लेंस करेगा। कॉनकेव लेंस फैलाएगा। तो देखिए ये लाइट रे आई, कॉनकेव लेंस के अंदर गई पहले, तो ये जो लाइट रे थी ये और ज़्यादा फैल गई। अब हमको पता है कि हमारा जो आई लेंस है वो कैसा हो गया है, थोड़ा थिक हो गया है। थिक होने की वजह से उसका जो लाइट रेज है वो ठीक से उसमें प्रॉपरली जा नहीं पा रही है। तो कॉनकेव लेंस लगाने से लाइट ज़्यादा डाइवर्ट हो जाएगी, डाइवर्ट होकर फिर आई लेंस पे पड़ेगी। तो आई लेंस क्या करेगा, जो इमेज रेटिना के फ्रंट में बन रही थी वही इमेज थोड़ी सी आगे खसक जाएगी। आगे शिफ्ट होने से क्या होगा, वो रेटिना पे बनने लग जाएगी। देखिए इस वाले में यहाँ पीछे थी, लेंस लगा दिया तो इस वाले में वो इमेज थोड़ी सी आगे शिफ्ट हो गई। तो ये करेक्शन है हमारा किसका, शॉर्ट साइटनेस यानी मायोपिया का। तो करेक्शन में क्या यूज़ करते हैं, कॉनकेव लेंस यूज़ करते हैं। यानी कि चश्मा जो है हमारा उसमें कौन सा लेंस होता है, कॉनकेव लेंस होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मायोपिया। ठीक है, ये जो है आप पूरे नोट्स इसमें से लिख लेना वीडियो को पॉज करके। और बहुत अच्छे नोट्स हैं, सिंपल नोट्स हैं। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अदर टू डिफेक्ट्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, और आपको इसमें डेफिनेशन, कॉज और रीज़न और करेक्शन ये सब लिखना है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, ताकि आपको सारे वीडियोस मिल पाएँ और मैं आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर पाऊँ फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम्स। ठीक है, थैंक यू सो मच।